मतलब पढ़ाई मत कर, मतलब आगे की पढ़ाई छोड़ दे, अब इतना पढ़ा यही बहुत है। बट पैसा हमको लग रहा था कि पैसे खर्च हुए तो हुए, लेकिन मम्मी बच जाती तो अच्छा होता, मतलब रहते तो अच्छा होता। मतलब पैसे गए तो गए, लेकिन मम्मी भी चले गए तो फिर उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में, ब्लॉग में मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे पहले का टाइम याद आ गया था। तो ऐसा होता है, अगर आपको पहले की मेमोरी याद आ जाती है या तो कुछ बैड एक्सपीरियंस रहता है तो फिर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा, कल का वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये आगे का देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों के साथ एक्चुअल में शेयर क्या कर रही हूँ। अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो मैंने कल आपको जैसे कि बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी और धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन से मेरा सिलेक्शन हुआ था और वहाँ से मुझे फिर स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो वहाँ पे भी मैंने कल ये भी मैंने बताया था कि उसमें एक ऐसी कंडीशन थी, अगर आप आगे कोई भी मतलब फील्ड चूज़ करते हो, फिर वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर कोई भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब वहाँ पे पहले देखा जाता है कि अगर इन्होंने बीकॉम लिया है तो वहाँ पे कितना मतलब एक्सपेंसेस, मतलब कितनी फीस लगेगी, कितना खर्चा होना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बीकॉम मैंने चूज़ किया था, तो बीकॉम के अकॉर्डिंग मुझे 10,000 मिलने थे, अगर मैं 60% अगर मुझे मार्क्स आते तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों ईयर में। तो मुझे जब ऐसा पता चला तो फिर मेरा एम यही था कि मुझे कैसे भी करके 60% लाना है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था मुझे क्लास में टॉप करना है, परसेंटेज भी अच्छे लाने हैं। बट जब आप आगे आगे जैसे आप जाते हो तब आपको समझ में आता है कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है कोर्स। तो मेरी जो थी वो RTM यूनिवर्सिटी थी, नागपुर यूनिवर्सिटी थी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। तो वो यूनिवर्सिटी जो ऐसी थी, वहाँ पे जो पेपर चेकिंग होती थी बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली होती थी। मतलब वहाँ पे पास होना ही बहुत ही मुश्किल था। वहाँ पे एटीकेटी डीसी बहुत से स्टूडेंट्स हो जाते थे। मतलब अगर अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में अगर आप पास हो गए तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके परसेंटेज इतने नहीं देखे जाते हैं। वहाँ पे बस ये देखा जाता है कि आप पास हुए हो या नहीं हुए हो। तो फिर मेरा मुझे पास तो होना ही था और उसके साथ मुझे परसेंटेज भी अच्छे लाने थे, ताकि मुझे आगे भी स्कॉलरशिप मिले। तो फिर मैं यही ट्राई करती थी। तो फिर मुझे क्या हुआ, हाँ, फिर मैंने जैसे फर्स्ट ईयर में लिया तो फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छे परसेंटेज आ गए थे, फर्स्ट ईयर में भी। लेकिन मैंने शायद आपको कल बताया नहीं बताया, याद नहीं, मेरी एक छोटी सिस्टर भी है। वो मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो वो 12th में थी। तो मैं उसको पढ़ाती थी अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स मेरा अच्छा हो गया था। तो फिर उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि मेरी जो सिस्टर है वो अकाउंट्स लेती, मुझे पढ़ाती। तो फिर मतलब उसकी फ्रेंड्स बोल रही थी कि उनको बोलो कि हमारी कोचिंग ले। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसको तो पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स को भी पढ़ा लूँगी। तो फिर मैं उसके फ्रेंड्स को भी पढ़ाती थी। ऐसे फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब से मैंने मतलब 12th की कोचिंग लेना स्टार्ट कर ली। तो मैंने बोला यहाँ से भी मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। तो फिर वहाँ से मैंने मतलब तब से लेके मैंने जब तक मेरी मतलब जब तक मैरिज नहीं हुई तब तक फिर मैंने कोचिंग ली। मतलब 12th मेरा हो गया, 12th के बाद से मैंने कोचिंग स्टार्ट की। तो जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई तब तक तो मतलब धीरे धीरे फिर आप सभी मतलब कॉलोनी में पता चल जाता है कि ये कोचिंग ले रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके स्टूडेंट्स बढ़ गए थे मेरे पास। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी हेल्प हो गई अच्छे से। तो फिर फर्स्ट ईयर में क्या हुआ मैं बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छे परसेंट आया, फर्स्ट ईयर में मैंने क्लास में टॉप किया था। और फर्स्ट ईयर में ऐसा था, जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पे ऐसा था, कोई भी सब्जेक्ट में टॉप आओ तो आपको मतलब कैश मनी मिलती थी और ट्रॉफी भी मिलती थी। तो मैं ऐसे सोचती थी, 6-7 सब्जेक्ट थे तो मुझे ऐसा लगता कि 7 ही सब्जेक्ट में टॉप आऊँ तो मुझे कैश मनी मिलेगी। लेकिन कॉम्पिटिटर तो रहते ही है, एक दो सब्जेक्ट में तो आप पीछे रह जाते हो, कम 1-2 मार्क्स से भी अगर आप पीछे रह जाओ तो फिर वो तक करता है, काश मुझे 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते तो मुझे कैश मनी मिल जाती। बट मुझे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों ईयर में मुझे कैश मनी मिली। तो जब रिजल्ट्स अनाउंस होता था, मैं रिजल्ट देखती थी तो मुझे खुशी होती थी। पहले तो परसेंटेज देखती थी कि मुझे 60% आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर 60% आ जाते थे मुझे, तो मेरे पास फॉर्म रहता था, वो जो धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन है उसकी कॉपी करके आपके पास रखनी पड़ती है। तो मैं वो रख लेती थी और जैसे मेरा रिजल्ट आता था 60% से ज़्यादा आए परसेंट, तो मैं जल्दी से वो फिल करके फिर भेज देती थी कुरियर से। और फिर उसके 8-10 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो एक तो वो कैश मुझे मिलता था। सेकेंड थिंग ये देखती थी कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में, कितने सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया है, तो उतनी कैश मुझे मिल जाती थी। आई थिंक 200 रुपीज़ 1 सब्जेक्ट के मिलते थे, अगर आपने एक सब्जेक्ट में टॉप किया है तो। हाँ, 200 मिलते थे, शायद बाद में 500 कर दिए थे। मतलब टीचर्स के तरफ से रहते हैं वो। और ट्रॉफी तो मिलती है और सबके सामने आपका जो सत्कार होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है।
बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो मैंने फर्स्ट ईयर में टॉप किया क्लास में, परसेंटेज भी अच्छे ही आए थे और स्कॉलरशिप भी मुझे मिली। फिर सेकंड ईयर में मैं गई तो सेकंड ईयर में भी मैंने टॉप किया और 60% से ज़्यादा ही परसेंट आए, तो वहाँ पे भी मुझे फिर स्कॉलरशिप मिली। और थर्ड ईयर में क्या हुआ मैं बताती हूँ। थर्ड ईयर में वो जो कॉलेज के मेरे टीचर्स थे उनको ऐसा था कि मैं अब यूनिवर्सिटी में टॉप करूँ। उनकी इच्छा थी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिले फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि तीनों ईयर के आपके परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर देखा जाता है अगर तीनों ईयर में आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तो फिर आपको गोल्ड मेडल मिलता है और बहुत सारी ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं सोचूं, ठीक है मैं ट्राई करूँगी ऐसे। मतलब एक दो टीचर मेरे ऐसे थे जो फेवरेट थे और मुझे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि रीमा ऐसी पढ़ाई करो, वैसी पढ़ाई करो, ऐसा करना वैसा करना, आपको यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, मतलब बहुत मोटिवेट करते थे। तो मैंने बोला हाँ मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे भी इच्छा थी कि मैं यूनिवर्सिटी में टॉप, क्योंकि एक दो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स थे पहले के बैच के जिन्होंने टॉप किया था और उनको गोल्ड मेडल मिला था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी मिले, क्योंकि आज तक मुझे कभी मिला नहीं था। तो मैं सोची थी मिल जाए तो अच्छा है। मतलब ऐसा रहता है उसमें, अगर फर्स्ट ईयर में भी आपको गोल्ड मेडल मिलते हैं, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, वो यूनिवर्सिटी देखती है, जितने भी वहाँ पे कॉलेजेस हैं उन सबको देखते हैं कि उनमें से कौन से स्टूडेंट को सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, उनको गोल्ड मेडल मिलता है। तो मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं मिला, सेकेंड ईयर में भी नहीं मिला, पर थर्ड ईयर में ऐसा था कि आज मुझे मिल जाए। और टीचर भी बोल रहे थे कि आप ट्राई करो, आपको मिल सकता है, क्योंकि आप करते हो इतनी मेहनत। तो मैंने बोला ठीक है। बट फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते मेरे एग्ज़ाम जैसे पास आ रही थी, पास आते आते ऐसा हुआ कि मेरी जो मम्मी थी उनकी तबीयत एक अचानक से मतलब बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब और हमारे घर में मतलब मेरे दीदी और उनकी वगैरह तो मैरिज हो चुकी थी और काम करने के लिए बस मैं थी और मेरी छोटी सिस्टर थी, वो थी। और मेरी छोटी सिस्टर शायद उसने फिर 12 के बाद, मैंने बताया नहीं, उसने 12 के बाद मैंने उसको फिर बोला था कि तू डीएड कर, क्योंकि मैंने डीएड नहीं किया था। तो मैंने उसको बोला था कि तू डीएड कर, मैं नहीं कर पाई। तो तब उसने फिर डीएड किया, तो उसी में थी वो। और फाइनल ईयर में शायद फिर नहीं उसका डीएड चल ही रहा था, 2.5 ईयर का उसका डीएड था, वो भी डीएड कर रही थी और मैं फाइनल ईयर में थी। तो फिर क्या हुआ, हाँ मम्मी की तबीयत ख़राब हो गया, चलो मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो गई, मतलब उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी। अगर मुझे आगे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अगर आपको लगता है तो मैं बताऊँगी, अभी मैं फ़िलहाल नहीं बताऊँगी। तो फिर मतलब मुझे जब पता चला मम्मी की हालत ऐसी हो गई है, तो फिर मेरा मन मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मन ही नहीं लगता था। पहले तो ऐसे सोचती थी कि स्टार्टिंग में जब कॉलेज स्टार्ट हुए थे कि हाँ मुझे टॉप करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, बट मम्मी की तबीयत की वजह से फिर मेरा मम्मी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान जाता था, मतलब वही माइंड में घूमता था, तो मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और कभी कभी तो एग्ज़ाम के टाइम, मतलब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया था और उसके कुछ दिन पहले ही मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। हाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो फिर वहाँ पे फिर मैं भी गई थी, मुझे याद है, हाँ मैं भी गई थी और मेरी सिस्टर भी। तो फिर एग्ज़ाम का भी टाइम था, मुझे फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बट मम्मी बोलती थी तू घर पे रहे पढ़ाई कर, बट मन नहीं लगता है। तो फिर क्या करूँ। तो फिर मैं बुक्स वगैरह भी अपने साथ ले गई थी। हाँ मुझे याद है, हॉस्पिटल में बुक्स वगैरह साथ ले गई थी, मैं वहाँ बैठूँगी और बैठ के पढ़ाई कर लूँगी। और एक टीचर थे जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, तो मुझसे मतलब बात वगैरह करते रहते थे फ़ोन पे। तो मैंने उनके साथ शेयर की थी कि मम्मी एडमिट है, तो फिर वो भी हॉस्पिटल में आए थे। तो जो मुझे मोटिवेट कर थे, जिनकी इच्छा थी कि मैं टॉप मतलब मुझे गोल्ड मेडल मिले, वही थे वो। बट उनको भी पता चल गया कि इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो उसका कहाँ मन लगेगा। तो बट मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे मिले, बट जो होना होता है वो होता है। मेरा मन नहीं लगता था, फिर पहले तो लगता था मन, बट मम्मी की तबीयत देखते फिर मेरा मन हट गया पढ़ाई में से। तो फिर फर्स्ट ईयर में देखो मैंने फर्स्ट आई थी, सेकंड ईयर में भी फर्स्ट आई थी, बट थर्ड ईयर में मेरे परसेंटेज डाउन हो गए थे, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। जहाँ मैंने सोचा था कि मैं टॉप करूँगी, मुझे गोल्ड मेडल मिले, वहाँ पे मैं सेकंड रैंक आई थी फिर। बट मैंने सोचा कि क्या करना, अब जो होना है होने दो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी घर की कि फिर आपका मन लगता नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था चलो पास हो गई, सेकेंड आई वही बहुत है। और टीचर्स को भी मेरी फीलिंग मतलब मेरे घर की कंडीशन पता चल गई थी ऐसी है, इसका मन नहीं लग रहा था। फिर उनको ही था कि हाँ अपन हम भी इतना मतलब इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो। तो मतलब सिचुएशन सबको समझ में आ गई थी, तो मुझे फिर उस टाइम पे किसी ने कुछ बोला नहीं था। बट मुझे बैड फील हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि मुझे अच्छे परसेंट आए, मुझे लास्ट चांस था मेरा फाइनल ईयर में, बट मैं वो नहीं कर पाई, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला, मतलब मेरे हाथ से छूट गया। बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे, बट कोई ना। उसके बाद मेरा ये ग्रेजुएशन हो गया,
और उसके बाद हाँ ग्रेजुएशन हो गया मेरा। उसके बाद था कि अब क्या करना है आगे, क्योंकि मैं जा रही थी वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही था कॉलेज, उसके बाद आगे नहीं था। अगर आपको आगे करना है तो मतलब आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, कुछ टाइम 30-35 किलोमीटर दूर था वहाँ से, जहाँ मैं रहती थी वहाँ से। तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं कभी बाहर तो गई नहीं हूँ वहाँ से, तो कैसे क्या करें। बट मुझे पढ़ना तो था, मुझे आगे पढ़ना तो था, तो क्या करूँ क्या करूँ। बस मम्मी की तबीयत जो है दिन ब दिन मतलब बिगड़ती जा रही थी। तो फिर मम्मी की ऐसी इच्छा थी कि मत पढ़ अब आगे। पहले तो मम्मी मोटिवेट करते थे कि हाँ पढ़ 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 इंटरेस्ट है, बट मम्मी को भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उनको ऐसा था कि फिर घर की तरफ कौन ध्यान देगा, क्योंकि उनसे भी फिर काम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले सब खाना वाना सब काम वगैरह कर लेते मैं अगर कॉलेज जाती थी तो। बट अब उसकी मम्मी की तब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो बोल रही थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो फिर तू मतलब पढ़ाई मत कर, मतलब आगे की पढ़ाई छोड़ दे, अब इतना पढ़ा यही बहुत है। बट मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब एडमिशन करा ली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी कराऊँ, मैं भी और आगे पढ़ूँ। यहाँ तक आई हूँ तो मैं अभी और आगे कर लूँ थोड़ा बहुत, अभी हार नहीं माननी है। बट मम्मी मना कर रहे थे मत कर मत कर। मैंने बोला मम्मी मैं करूँगी, मैं कॉलेज भी जाऊँगी, घर के काम भी कर लूँगी और कॉलेज से आके भी फिर मैं खाना बना लूँगी, आप मत करना कुछ, बट मुझे पढ़ने दो। मैं रेगुलर नहीं जाऊँगी कॉलेज, बस एग्ज़ाम देने जाऊँगी, ऐसा भी मैंने मम्मी को बोला। बहुत फोर्स किया तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है। और मतलब ब्रह्मपुरी में एडमिशन करा था, और ब्रह्मपुरी में भी मम्मी फिर एक दिन गए थे वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने भैया के साथ। तो फिर मैंने बोला था कि आप वहाँ से आते आते फॉर्म लेके आना। तो मुझे याद है भैया और मम्मी ने मेरा वो फॉर्म लाया था M.Com का, फर्स्ट ईयर का। तो फिर मैंने वो भरा, बहुत ही मतलब मुश्किल से मैंने मम्मी को वो किया। मम्मी का ऐसा था कि 1 ईयर तू गैप कर ले, उसके बाद तू पढ़ लेना। क्या पता मम्मी को ऐसा क्या था कि मम्मी को कुछ पता था कि आगे कुछ होने वाला है। बट मम्मी बोला मम्मी 1 ईयर में जब फिर गैप हो जाएगा आगे, फिर मेरी फ्रेंड्स आगे निकल जाएगी, करने दो, मैं बस एग्ज़ाम दूंगी। तो फिर मम्मी मान गए थे। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, बट मैं कॉलेज नहीं जाती थी। मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, बट एडमिशन के लिए तो जाना पड़ता, एडमिशन के लिए गई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे भी अकाउंट्स वगैरह सब्जेक्ट थे। फिर मुझे टीचर्स ने वहाँ पे बताया कि अगर आप क्लास में नहीं आओगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा अकाउंट्स का। बाकी थेरेटिकल तो आप कर लोगे, लेकिन अकाउंट्स का आप कैसे करोगे। और उसकी मतलब M.Com की कोई कोचिंग भी नहीं लेता कि आप कोचिंग लगा लो। और तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कर लेनी चाहिए क्लासेस। फिर मम्मी को भी मैंने समझाया कि मैं क्लासेस करती हूँ, प्लीज़ मैं आके काम कर लूँगी। तो मम्मी ने बोले फिर ठीक है कर लो। फिर मैंने फर्स्ट ईयर किया, क्लासेस भी अटेंड की। फिर लेकिन वहाँ पे सब न्यू न्यू रहते हैं ना, अलग अलग जगह से, मतलब वहाँ के भी एरिया के रहते हैं कुछ स्टूडेंट। तो उनमें थोड़ा बहुत ऐसे एटीट्यूड देखने को मिला था। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ हम ही हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं आता। पर धीरे धीरे उनको पता चल गया कि हाँ इस लड़की में कुछ है। क्योंकि फिर धीरे धीरे टीचर जब हमने क्लास अटेंड करने लगते हैं, फिर टीचर को भी समझ में आता है कि कौन बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ाई में, किसको कितना समझ में आता है। तो उनको फिर एक 15-20 दिन में समझ में आ गया था कि हाँ ये लड़की टॉप करेगी, टीचर को समझ में आ गया था। तो फिर ऐसे मैंने M.Com किया। और हाँ M.Com किया। हाँ मेरे एग्ज़ाम मतलब नहीं, M.Com के मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, मतलब हुई नहीं थी। तो उसके कुछ टाइम पहले ही मेरी मम्मी जो है वो शांत हो गए, मतलब उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मतलब उनका ट्रीटमेंट हमने अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में कराया था, और पैसे भी बहुत खर्च हुए थे। बट पैसे हमको लग रहा था कि पैसे खर्च हुए तो हुए, लेकिन मम्मी बच जाते तो अच्छा होता, मतलब रहते तो अच्छा होता। मतलब पैसे गए तो गए, लेकिन मम्मी भी चले गए तो फिर उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। मम्मी की भी स्टोरी में आगे देखूंगी, अगर मुझे सही लगा तो मैं शेयर करूंगी, नहीं तो फिर मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ था उनको। चलो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है तो फिर कोई देखता नहीं है। तो फिर लास्ट जो वीडियो है वो कल आएगा मेरा, ये वाला। मुझे ये गोल्ड मेडल कैसे मिला ये फ़ोटो देख लो आप। इसकी स्टोरी जो है फाइनल वो कल आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि समझ सकते हो आप। तो चलो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा।